हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। तो हमने 112 नंबर क्वेश्चन तक डिफरेंट वीडियोस में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। द फोकल लेंथ ऑफ एन आई पीस इज़ 2.8 सेंटीमीटर। आपके पास जो फोकल लेंथ दी हुई है किसी भी आई पीस की, वो कितनी गिवन है? 2.8 सेंटीमीटर आपको गिवन है। हम लिख लेते हैं जो आपको गिवन है। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एफ ई इज इक्वल टू कितनी गिवन है? एफ ई इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फॉर अ टेलीस्कोप मैग्निफिकेशन, जो मैग्निफिकेशन है कैपिटल एम, वो कितना गिवन है आपको? 100। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस आपको फाइंड आउट करनी है। एंड यूजफुल डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्टिव शुड बी रिस्पेक्टिवली, और आपको डायमीटर ऑफ आई कितना गिवन है? 2 मिलीमीटर। इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो ये क्या बनेगा? 0.2 सेंटीमीटर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ओवर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो आपको फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आपको गिवन है और मैग्निफिकेशन है वो भी गिवन है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो कितना आ जाएगा? 280 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट और थर्ड दो ही ऑप्शन में दिख रहा है हमें, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इन दोनों में से चेक करते हैं। अब दूसरा हमसे पूछा हुआ है डायमीटर। डायमीटर क्या होगा? तो इसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और डायमीटर ऑफ आई पीस इक्वल टू एम। डायमीटर कितना होगा? ये हमें गिवन है डायमीटर ऑफ आई पीस 2 सेंटीमीटर, सॉरी 0.2 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है 0.2 सेंटीमीटर इंटू आपके पास मैग्निफिकेशन कितना है? 100। तो ये कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर ये दो फॉर्मूलेज आपको पता हैं तो आप इजीली इनको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फॉल्स नॉर्मली। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। वेवलेंथ कितना गिवन है? 600 नैनोमीटर। स्लिट विड्थ आपको गिवन है। स्लिट विड्थ कितनी आपको गिवन है? जिसको हम ए से डिनोट करते हैं वो है 0.2 मिलीमीटर, या फिर लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻³ इसके बाद आपको क्या निकालना है? द लीनियर विड्थ आपको फाइंड आउट करनी है एज द स्क्रीन प्लेस्ड 2 मीटर अवे। तो आपको स्क्रीन से जो हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट है उनकी दूरी को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल डी से, जो किसके इक्वल है? 2 मीटर। हमें निकालना क्या है? लीनियर विड्थ। तो लीनियर विड्थ का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? 2 लैम्डा कैपिटल डी ओवर ए भी लिख देते हैं, कई बुक्स में स्मॉल डी भी लिख देते हैं, जो आपका मन करे। अगर आप ज़्यादा कैजुअल डी से हैं तो स्मॉल डी लिख लीजिए। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। जस्ट पुट करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 1.2। आप करके भी देख सकते हैं, क्योंकि इसने मीटर में पूछा है, सॉरी लीनियर विड्थ किस में पूछा है? इन सेंटीमीटर। तो दोनों को आप क्या कर दें? डी और डी को सेंटीमीटर में चेंज करके सॉल्व आउट कर ले। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? 1.2। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, 116 नंबर क्वेश्चन जो है, एक पर्सन है, अ पर्सन विद अ नॉर्मल नियर पॉइंट रीड्स अ बुक ऑफ स्मॉल फॉर यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास थिन कन्वेक्स लेंस। इसने एक कन्वेक्स लेंस लिया है। कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा क्या हो जाती है? पॉजिटिव। तो ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। और इसका जो नियरेस्ट पॉइंट जो आई का इसने बोला है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। नियरेस्ट पॉइंट कितना है आई का जहाँ पे इमेज बनती है, क्योंकि जो 25 सेंटीमीटर की दूरी तक ही वो पढ़ सकती है, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है? 25 सेंटीमीटर पे। तो इसका क्या होगा? -25 सेंटीमीटर, क्योंकि इमेज कैसी है? वर्चुअल। और किस साइड बनी है? जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड। देन द नियरेस्ट एंड फार्थेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड अ बुक
व्हेन व्यूड थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होगा। तो पहले तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला आप क्या निकाल लीजिए, u, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस u। तो आपके पास f की भी वैल्यू है, v की भी वैल्यू है, तो u की वैल्यू निकल जाएगी और जो u की वैल्यू आएगी वो आएगी -25/6 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ आपका जो ऑप्शंस में अगर हम जाएं तो मेरे को लग रहा है -5 सेंटीमीटर -25/6 सिर्फ एक में ही है, दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी फार्थेस्ट पॉइंट भी हम देख लेते हैं। तो फार्थेस्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि जो इमेज है कन्वेक्स लेंस की वो कहाँ बननी चाहिए, दूर का जो पॉइंट, दूर का पॉइंट मतलब इन्फिनिटी पे, तभी आपकी इमेज क्या होगी, जो इमेज फॉर्म्ड है वो कहाँ होगी, फार्थेस्ट पॉइंट पे। इसका मतलब आपकी जो इमेज इन्फिनिटी पे है, तो कन्वेक्स लेंस में जो इमेज अगर इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है हमेशा, फोकस लेंस, फोकस पॉइंट पे। हमने पढ़ा ना, ये तो 10th क्लास का बेसिक है कि फोकस पे जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो आपका यू आपको फाइंड आउट हमने किया था, यहाँ पे देख इसने गिवन भी किया है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ कितना उसने यूज़ कर रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका जो u होगा, मैंने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस पे, है ना, कहाँ रखना है, फोकस पे, और u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। तो ये क्या बनेगा, -f, और फोकस दूरी हमें गिवन है इसमें कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो u कितना आ जाएगा, -5 सेंटीमीटर। तो सेकेंड इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही होगा। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 117वां क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। अब की बार 2025 वाला जो एचटेट पीजीटी फिजिक्स है वो बहुत ही अच्छा पेपर है, लगभग क्वेश्चन ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हल्के फॉर्मूले आपको पता है, थोड़ा आपने +1 2 को गो थ्रू किया है तो आप आराम से इसको कर सकते हो। और जिसने मेरी प्रीवियस ईयर वीडियोस देखी है या फिर मेरे शॉर्ट वीडियोस देखे हैं उसका तो मैं डैम श्योर कह सकती हूँ कि उसका पेपर तो बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही कम टाइम में और टू द पॉइंट अच्छे कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, और लगभग सारे ही क्वेश्चन आपको इस तरह के करवाए हुए हैं। प्रीवियस ईयर में सेम ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऐसे के ऐसे थोड़ी सी फॉर्मेशन के साथ आपको दिए हुए हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन तो मेरे को लगता है 1000 बार तो मैं करवा चुकी होंगी। हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है T12 वो किसके इक्वल होता है, 0.693 ओवर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा, और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.00231। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। कितनी आ जाएगी, 300। तो देखो 300 हाफ लाइफ सिर्फ एक में ही गिवन है, फर्स्ट में, तो औरों को दूसरी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है एवरेज लाइफ, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं क्योंकि जो एवरेज लाइफ होती है वो तो और भी इजी है। एवरेज लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, 1.44 इंटू हाफ लाइफ टाइम। तो 1.44 से मल्टीप्लाई करना है हाफ लाइफ टाइम की, जब आप करेंगे तो क्या आएगा, 432.9। तो फर्स्ट ऑप्शन पहले ही हमें पता चल गया था करेक्ट है, लेकिन दूसरा भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास 118 नंबर क्वेश्चन। When a ferromagnetic material goes through a hysteresis loop, then its magnetic stability cannot be। जब भी कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, हमने पढ़ा ही होगा, सबने ही पढ़ा है ये हिस्टेरिसिस लूप, इसकी हमने कोरेस्टिविटी, रिटेंटिविटी, इन सब को हमने डिस्क्राइब किया है। थोड़ी मेरी ड्राइंग ख़राब है तो आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हिस्टेरिसिस लूप के अंदर जाता है तो इसकी मैग्नेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है, हर बार वेरी तो करती रहती है वो, कोई पॉइंट पे 0, कोई पॉइंट पे मैक्सिमम, कोई पॉइंट पे नेगेटिव, ये हो सकती है, लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो सकती। कैन नॉट भी पूछा है तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट, कि जो आपकी वैल्यू है वो फिक्स नहीं हो सकती। तो ये 118 नंबर क्वेश्चन तक हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और एक क्वेश्चन
पे आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं, जो एक आधे नंबर से रह जाते हैं, कई बार किसी के 89, कई बार रुक जाता है, कई बार 88 पे, तो आप 1-2 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। इसलिए आप सारी वीडियो से गो थ्रू ज़रूर हो, क्योंकि फ़िज़िक्स का आपको मटेरियल बहुत कम मिलता है, और एस्टेट पीजीटी फ़िज़िक्स का तो ये मान के चलो नए मात्र ही आपको मिलता है। ये पेपर तो बहुत आसान है, इससे भी मुश्किल पेपर आपने देखा है 2019, 21, 22 इन सब का पेपर बहुत आसान था, और अभी लेटेस्ट हमारे फ़िज़िक्स की इतनी भर्तियां हुई है, तो सभी को उम्मीदें हैं कि भर्ती और भी आएंगी, क्योंकि लगभग 1/3 शीट आपकी जो फ़िज़िक्स की है वो भरी गई है, बाकी सारी क्या है, खाली पड़ी है। तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं। Keep watching.